Hello students, in today's video I am going to start chapter number 8. Name of chapter is Respiration in Plants and Animals. Firstly हम इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे. इस चैप्टर में ये जो रेस्पिरेशन वर्ड है इसका मीनिंग होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना. बच्चे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं एट दैट टाइम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड आफ्टर यूजिंग दिस ऑक्सीजन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होते हैं एंड एनिमल्स में भी होते हैं. ओके तो इस चैप्टर में बेसिकली हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरीके से होता है, what are the type of respiration, what is the role of blood in respiration and how respiration takes place in other animals. okay humans के साथ साथ हम दूसरे animals में किस तरीके से respiration होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. okay so let's start this chapter. बच्चे we need energy to do any work. आप सभी को पता है किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. विदाउट एनर्जी हम काम नहीं कर सकते. ओके अब इस एनर्जी की नीड हमें क्यों होती है? इस एनर्जी की नीड हमारी बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए होती है. अब ये मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है बेटे? वैसी प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है उनको हम मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं. ओके आई रिपीट, दोज प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक फंक्शन. ऐसे कौन कौन से मेटाबॉलिक फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं? न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में पोषण बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. बच्चे न्यूट्रिशन का मीनिंग हमने समझ लिया. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो भी ऑक्सीजन या जो भी चीज़ें हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, मीन्स ऑक्सीजन सपोज कर लो हमने इनहेल किया, इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंचना ज़रूरी है. तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है. साथ ही साथ जो फूड हम इनटेक करते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट हैं उनको भी बॉडी के एवरी सेल तक पहुंचाना ज़रूरी होता है एंड ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है. ओके एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. तो ये भी क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है. एंड रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू बेबी को बॉर्न करना या फिर बोल सकते हो रिप्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना. ओके दिस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. तो ये भी एक मेटाबॉलिक फंक्शन है. ओके नाउ अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? डेफिनेट सी बात है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. जो भी फूड हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है. ओके नाउ जिस फूड को हम खाते हैं उस फूड मॉलिक्यूल को सबसे पहले क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है. बच्चे फूड के जिस फॉर्म को हम खाते हैं हमारी बॉडी उस फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए उस फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है. ओके एंड देन हमारी बॉडी उस सिंपल मॉलिक्यूल को हमारे सेल तक पहुंचाती है एंड देन सेल उसको यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है. ओके बच्चे ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल में पहुंचते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ओके क्या कहा? सबसे पहले फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है एंड इस सिंपल मॉलिक्यूल को सेल तक पहुंचाया जाता है. सेल में ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन होती है एंड रिएक्शन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके तो ये जो रेस्पिरेशन है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस विच हेल्प्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड
in the body to release energy in the presence of oxygen is termed as respiration. क्या कहा गया? वैसी प्रोसेस जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है, एंड फूड की ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एंड आफ्टर दैट एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगी. ओके, थैंक यू.